कमरा गर्मी से तप रहा था। दीवारें भी जैसे गर्म सांस ले रही थी और छोटे से कमरे में बैठा आरव बार बार अपने माथे का पसीना पोंछ रहा था। उसकी नजर बार बार कोने में रखे पुराने कूलर पर जा रही थी। उफ, आज तो सच में सांस लेना भी मुश्किल लग रहा है। ये पुराना कूलर यहाँ कब से पड़ा है? मैंने इसे पहले ध्यान से देखा ही नहीं। कूलर पर धूल जमी थी, जाली टेढ़ी थी और उसके बटन पर हल्का जंग लगा हुआ था। फिर भी उसमें कुछ ऐसा था जो आरव को अपनी तरफ बुला रहा था। मम्मी ने कहा था इसे मत छूना, लेकिन अगर ये चल गया तो? बस देखता हूँ, दबाऊं या नहीं। आरव धीरे धीरे उठा। वह सावधानी से कूलर के पास गया, जैसे किसी सोए हुए जीव के करीब जा रहा हो। उसने हाथ बढ़ाया, फिर झिझका, फिर अपनी उंगली उस जंग लगे बटन पर रख दी। चल, जो होगा देखा जाएगा। जैसे ही बटन दबा, कूलर ने पहले एक भारी घरघराहट की। अगले ही पल उसके भीतर से नीली चमक निकली और हवा में छोटे छोटे चमकते कण तैरने लगे। अरे ये क्या? ये तो चमक रहा है। कूलर से नीली रोशनी कैसे निकल सकती है? कुछ ही क्षणों में कमरे की तपिश कम होने लगी। हवा अब ठंडी थी, पर साधारण ठंडी नहीं। उसमें मिट्टी, बारिश और किसी अनजानी मीठी खुशबू का मिश्रण था। वाह, ये हवा तो बाहर की शाम जैसी लग रही है। स्वागत है, आरव। कौन बोला? घबराओ मत, मैं ही हूँ। ये पुराना कूलर। क्या कूलर भी बोल सकता है? तुमने मुझे बहुत सालों बाद चालू किया है। तभी कूलर की नीली रोशनी और तेज हो गई। हवा में चमकते कण तैरने लगे। ये सब क्या हो रहा है? मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। अचानक दीवार पर तस्वीरें बनने लगी। आरव ने देखा कि कुछ बच्चे उसी कमरे में खेल रहे थे। ये बच्चे कौन हैं? उनमें से एक तुम्हारी माँ है, जब वे तुम्हारी उम्र की थी। तो तुम इन सब यादों को संभाल कर रखते हो? हाँ, पुरानी चीजों में सिर्फ धूल नहीं, यादें भी होती हैं। तभी आरव की माँ कमरे में आई। अरे, ये पुराना कूलर चल रहा है। मम्मी, क्या आप बचपन में इसकी जाली में कागज के फूल लगाती थी? हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? इस कूलर ने मुझे सब दिखाया। शायद इसलिए ये हमारे लिए इतना खास है। चलो इसे साफ करते हैं। दोनों ने मिलकर कूलर साफ किया। धीरे धीरे वो पहले से बेहतर दिखने लगा। अब मैं तुम्हें कभी कभार नहीं कहूँगा। ठंडी हवा पूरे कमरे में फैल गई। आरव मुस्कुराया। उसे समझ आ गया था कि पुरानी चीजों में भी अनमोल कहानियां छिपी होती हैं। और हर कहानी को बस किसी ऐसे इंसान की जरूरत होती है जो उसे सुनना चाहे।